कृष्ण बनने के लिए लालायित बन जाते हैं, मचल जाते हैं। हमें कृष्ण बनना है, हमें मुकुट पहनना है, मोर का पंख लगाना है, बांसुरी बजाना है। सारे बच्चे मचल जाते। रोड पर भी हम देखते गोचरी को, कल भी गोचरी को गए, रास्ते से कितने बच्चे कृष्ण के वेश में दिख रहे थे। रावण या कंस का रोल बनना कोई नहीं कर चाहते क्या? कोई एक आध बच्चा तो भी होगा कि मन रावण बना। हाँ, कोई रोल करना होगा, नाटक करना होगा, वो बात अलग है। लेकिन रावण या कंस कोई बनना नहीं चाहता, लेकिन कृष्ण का रोल करने के लिए हर बच्चा जिद करता है, ललच जाता है। तो ऐसा क्या था कृष्ण के जीवन में? हमारे यहाँ भी, हमारे जैन धर्म के अंदर 63 श्लाघनीय पुरुषों का वर्णन आता है, जिसमें कृष्ण का नाम आता है। वासुदेव के रूप में कृष्ण का नाम आता है और आगामी 24वीं में कृष्ण तीर्थंकर बनकर के अनेक भव्य आत्माओं को तिरा कर के परम पद को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसे भावी भगवान के रूप में कृष्ण का वर्णन आता है। तो ऐसे कृष्ण का जीवन, कृष्ण के जीवन से कोई भी अपरिचित नहीं है। कृष्ण की जीवन घटना, कई घटनाएं आप जानते हैं, लेकिन आइए आज कृष्ण जन्म जयंती के अवसर पर हम उन घटनाओं को सुनेंगे, क्योंकि इन घटनाओं को बार बार सुनते हैं तो महापुरुषों का जीवन जब जितनी बार सुनोगे उतनी बार कुछ न कुछ नया मिलता है और हमारे जीवन में भी परिवर्तन जरूर आता है। तो ऐसे कृष्ण का जन्म हुआ, कहाँ पर हुआ? कहाँ पर हुआ? राजमहल में नहीं हुआ, जेल में हुआ। संसार में कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जो राजमहल में जन्म लेते हैं और राजमहल में भी उनकी मृत्यु होती है। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कुटिया में जन्म लेते हैं और कुटिया में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन कृष्ण का जन्म तो हुआ जेल में, बचपन बीता गोकुल में और आगे चल कर के अनेक संघर्षमय चुनौतियों से जीवन उनका भरा हुआ था और अंत होता है जंगल में। अंत होता है जंगल में। जन्म जेल में क्यों हुआ? कृष्ण का जन्म जेल में क्यों हुआ? एक 3 खंड के अधिपति, इतने बड़े राजा होकर के जिनका जन्म जेल में क्यों हुआ? घटना शायद आप जानते भी होंगे या नहीं भी। आज उस घटना को हम सुनेंगे कि किस प्रकार किसके जीवन में क्या क्या घटना, कैसे संघर्ष कैसे आते हैं जीवन में। कृष्ण की माता है महारानी देवकी। देवकी और कंस दोनों भाई बहन है, दोनों भाई बहन है। कंस की पत्नी है जीवयशा, जीवयशा जिसका नाम था। देवकी अपने पीहर है जिसको ससुराल जाना है और भाभी जीवयशा अपनी ननंद रानी को श्रृंगार सजा रही है, बड़े प्यार से सजा रही है, ननंद रानी को तैयार कर रही है। दोनों में आपस में बहुत ही प्रेम भरा वार्तालाप चल रहा है, हंसी मजाक चल रही है, विनोद चल रहा है। उसी समय एक महासंत अतिमुक्तक कुमार मुनि जो है वहाँ पर पधारे और सहज रूप से ननंद भाभी के इस दृश्य को देख कर के मुनि के चेहरे पर एक हल्का सा स्मित आ गया, हंसी आ गई। इधर मुनि का हंसना और इधर जीवयशा का देखना दोनों एक हो गया। जीवयशा ने देखा कि ऐसा कोई हंसने का कारण नहीं है, मुनि क्यों हंसे? जीवयशा ने पूछ लिया, मुनिवर हंसने का कारण क्या है? मुनि ने बात टालनी चाहिए, कुछ नहीं, ऐसे ही। तब जीवयशा जिद पकड़ कर के बैठी है कि नहीं, आपको बताना ही होगा हंसने का कारण क्या है। मुनि ऐसे ही हंसते नहीं है, बिना कारण के हंसते नहीं है, कुछ तो बात है। आखिर जीवयशा की जिद को देख करके मुनिवर को भविष्य का पर्दा खोलना पड़ा और मुनि ने कहा, हे जीवयशे, जिस देवकी को, अपनी ननन को तुम इतने प्यार से सजा रही हो, संवार रही हो, श्रृंगार कर रही हो, उसी का 7वां पुत्र तुम्हारा सौभाग्य मिटाने वाला होगा। उसी का 7वां पुत्र तेरा सौभाग्य मिटाने वाला होगा। इसलिए हंसी आ गई। और बस जैसे ही बात पता चली, कंस ने क्या किया, देवकी और वसुदेव को दोनों को जेल में बंद कर दिया।
समय समय पर एक एक पुत्रों को देवकी जन्म देती है और कंस उनको उठा कर के मार देता है। 1-2 करते करते 6 पुत्रों को खत्म कर दिया है कंस ने, और 7वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ है। कृष्ण का जन्म हुआ, उस जेल की अंधेरी कोठरी में प्रकाश लेकर के पधारे हैं कृष्ण। जन्मते ही, कृष्ण का जन्म होते ही पूरी अंधेरी कोठरी में प्रकाश ही प्रकाश, उजाला ही उजाला हो गया है। और पिता ने देखा इतना सुंदर सुकोमल यह राजकुमार है, इसकी तो सुरक्षा होनी ही चाहिए। 6 को नहीं बचा पाया, लेकिन इसको तो मैं बचा दूं, इसको तो मैं बचा दूं। और पिता ने बड़े प्रेम से उसको हाथ में लिया, और हाथ में लेते ही पिता की हाथ की हथकड़ियाँ टूट चुकी है, हथकड़ियाँ अपने आप टूट चुकी है। और पुण्यवान पुरुष जब होते हैं तो उनके पुण्य का प्रभाव ये होता है कि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश, सारे पहरेदार सो गए हैं। सारे पहरेदार जिनको नाइट ड्यूटी लगाई हुई थी कि आपको जागते रहना है, इन दोनों पर नज़र रखना है, ये ड्यूटी लगाई थी, लेकिन सबके सब पहरेदार जो है गाढ़ निद्रा में सो चुके हैं। पिता ने बालक को उठाया, शिशु को उठाया, पास में एक बांस की टोकरी थी, उस टोकरी में शिशु को रखा है, ऊपर से मैले कुचेले कपड़े से उसको ढक दिया है, और सोचा कि बस इसकी सुरक्षा हो, सुबह होते ही कंस को पता चल जाएगा तो कंस इसे भी मार देगा, इसको तो मुझे बचाना है। इसलिए वसुदेव जो है उस टोकरी को अपने सिर पर उठाया, और सारे दरवाजों के ताले भी अपने आप खुल चुके हैं। एक एक ताला खुल चुका है, सारे पहरादार सोए हुए हैं, और वसुदेव अपने टोकरी के ऊपर बाल शिशु को लेकर के जा रहे हैं। कहाँ पहुँच रहे हैं? नंद बाबा के वहाँ। गोकुल में नंद उनका परम मित्र था, और सोचा कि मेरे परम मित्र के पास मैं अपने इस बालक को सौंप दूँ ताकि इसकी सुरक्षा होगी, किसी को पता तक नहीं चलेगा। वसुदेव अपने सिर पर लेकर के जा रहे हैं नंद बाबा के वहाँ। गोकुल में पहुँचना है, रास्ते में जमुना नदी आती है, और यही बरसात के दिन देखिए आज भी सुबह से कितनी बरसात, अष्टमी को, हर अष्टमी को बरसात हमका आती ही आती है। जमुना नदी पानी से लबालब भरी हुई है, जमुना नदी बह रही है। वसुदेव को चिंता हो गई कि इतनी बड़ी नदी मैं कैसे पार करूँगा। पानी गले तक आ चुका है, सिर पर टोकरी में बालक है। जैसे ही नदी के बीचों बीच आए, बालक ने धीरे से अपना छोटा सा पैर टोकरी से बाहर निकाला, और जैसे ही पानी से उनका अंगूठा स्पर्श हुआ है, जमुना नदी 2 विभागों में विभक्त हो चुकी है। ये पुण्य पुरुष का प्रभाव होता है। जमुना नदी इतनी भरी हुई, इतनी लबालब पानी से भरी हुई जमुना नदी 2 विभागों में विभक्त हो चुकी है। किसकी ताकत थी ये? अंगूठे की ताकत थी। पैर का अंगूठा इतना महत्वपूर्ण होता है, इतना ऊर्जा संपन्न होता है, इस अंगूठे में बहुत ताकत रही हुई है। याद रखना, जब भी बच्चे संस्कार ये देना कि पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। माता पिता को, बड़ों को जब प्रणाम करते हैं, हमारा राइट पैर जो होता है उसके अंगूठे में सारी शक्ति भरी हुई होती है, ऊर्जा संपन्न ये अंगूठा होता है। अंगूठे का महत्व बहुत है। जब भी बच्चा जन्म लेता है, कई बच्चे लेते हैं ना, हाथ का अंगूठा या पैर का अंगूठा मुंह में डालते हैं, बाकी उंगलियां अक्सर नहीं डालते हैं, अंगूठा मुंह में डालते हैं, क्योंकि इस अंगूठे में ऊर्जा भरी है। अंगूठे अमृत बसे, अंगूष्ठ में अमृत भरा हुआ होता है। तो ऐसे कृष्ण के अंगूठे का स्पर्श पाकर के जमुना नदी भी 2 भागों में विभक्त हो गई, और सकुशल वसुदेव अपने बालक को लेकर के नंद राजा के वहाँ पहुँचे हैं, और सारी घटना की जानकारी देते हुए उन्हें कहा कि बस इस बालक की सुरक्षा तुम्हें करनी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इस बालक की सुरक्षा करना। और बालक को वहाँ पर सौंप करके पिता वसुदेव पुनः जेल में आकर के बैठ चुके हैं, पूर्व स्थिति में आ चुके हैं। क्या मनोदशा हुई होगी एक पिता के दिल पर
इतने इतने बालक, और आज ये बच्चा जन्मा है, इतना तेजस्वी बालक का जन्म हुआ है, लेकिन कोई थाली नहीं बजाई गई, कोई मिठाइयाँ नहीं बांटी गई, कुछ भी नहीं किया है, जन्मोत्सव नहीं मनाया गया है। कैसा मन, क्या बीती होगी उनके मन के ऊपर। परंतु कहते हैं महापुरुषों का जीवन संघर्षों से भरा हुआ होता है, और कृष्ण का तो जन्म से ही संघर्ष शुरू हुआ है, लेकिन महापुरुष संघर्षों से हारते नहीं है, संघर्षों से खेलना उनका शौक बन जाता है। ऐसे कृष्ण नंद बाबा के वहाँ पल रहे हैं, जिनका बड़े ही लाड़ प्यार के साथ पालन पोषण हो रहा है। बचपन की बाल लीलाओं से कृष्ण ने पूरा नंद गोकुल वंश को आनंदित कर दिया है। ऐसी बाल क्रीड़ाएं करते हैं, और थोड़े से बड़े हुए और अपने हमजोली मित्रों को लेकर के कहाँ जाते हैं, लोगों के घर में जाते हैं और माखन चुरा करके खाते हैं। क्या उनको माखन नहीं मिलता था? क्या नंद बाबा क्या माखन नहीं थे? अरे घड़े के घड़े भरे थे माखन के। और कृष्ण का वह काल ऐसा था कि जहाँ पर दूध, दही, घी, माखन की कोई कमी नहीं थी, हर घर में घड़े के घड़े भरे हुए होते थे। लेकिन फिर भी कृष्ण को कौन मना करता था माखन खाने से? लेकिन फिर भी वो अपने मित्रों को लेकर के माखन खाने के लिए लोगों के घर में जाते थे, और वो भी चुरा करके खाते थे। ये चुरा करके खाने में मज़ा कुछ अलग आता है। बचपन की बात है, अभी की बात नहीं। चुरा कर खाने में मज़ा आता है। और ग्वालिनी जो है वो शिकायत लेकर के मैया यशोदा के पास पहुंच जाती थी कि मैया देखिए, कान्हा ने हमारे घर पे माखन चुरा करके खाया है। और तो और मैया अकेला नहीं आता है, पूरी मित्रों की फौज को लेकर के आता है, और हमारा माखन चुरा कर खाता है, मटकियाँ फोड़ देता है। इस प्रकार शिकायत कर रही है मैया के पास। आपके भी बच्चों की कभी ऐसी शरारती बच्चे होते हैं और शिकायत आपके पास पहुंच जाती है, आप क्या करते हो? क्या करती हो? या तो उसका बचाव करोगी या मारपीट करोगी, है ना, 2-4 लगा दोगी। मैया यशोदा ने यही किया। कृष्ण का कान खींचा और पूछा, कान्हा तूने इनके घर पे जाकर माखन चुरा करके खाया है? तब कान्हा बोलता है, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो रे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भोरी भई गैयन के पाछे, भोरी भई गैयन के पाछे, मधुबन मोहे पतायो। क्या कहते? अरे माँ, सुबह होते ही तूने तो मुझे गैया को चराने के लिए जंगल में भेजा था। चारी पहरी बंशी वन भट्टे क्यों, चारी पहरी बंशी वन भट्टे क्यों, सांझ परे घर आयो रे, मैया मोरी मैं कब माखन खायो रे, मैया मोरी मैं कब माखन खायो। क्या कहते हैं कृष्ण? मैया मैंने माखन नहीं खाया, अरे सुबह से लेकर तो गायों को चराने के लिए जंगल में भेजा था, शाम को सांझ पड़े मैं घर आयो, मैं कब माखन खाऊंगा? ये सब झूठ बोलती है। ये ग्वाली ने जो शिकायत लेके आई है ना, ये सब झूठ बोलती, मैंने माखन नहीं खाया है। तब मैया धीरे से कान खींच करके बोलती है, तेरे मुंह पे माखन लगा हुआ है, तेरे मुंह पे माखन लगा हुआ है, बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण है तूने माखन खाया है। तब कृष्ण कहता है, देखिए कितनी होशियारी चालाकी, आज के बच्चे भी ऐसे चालाक होते हैं। कृष्ण कहता है, अरे मैया मैंने नहीं खाया, ये जबरदस्ती माखन लेकर के जा रही थी, मुझे मेरे मुंह पे चिपका दिया है और शिकायत लेके आपके पास आई, इसी ने माखन लगाया, मैंने नहीं खाया। सबको इस प्रकार कृष्ण ने बहुत आनंद दिया है। वो गाली ने भले ही शिकायत लेकर के आती थी, लेकिन कृष्ण की ये नटखट क्रीड़ाएं देखने के लिए आती थी कि इस निमित्त से हमें कृष्ण की बाल लीलाएं देखने को मिलती है। बड़ा आनंद आता था सबको। सभी लोग बड़े ही कृष्ण के, आज की भाषा में, फैन बन चुके थे। कोई छोटा बच्चा ऐसा रहता है ना तो उसके सब फैन बन जाते हैं। तो एक दिन की बात है, कृष्ण खेलने के लिए नहीं गए, एक कोने में गुमसुम बैठे हुए हैं। मैया यशोदा का ध्यान गया और पूछा, कान्हा क्या बात है, आज तुम खेलने के लिए नहीं गए? तब
कान्हा कहता है, शिकायत भरे स्वर से मुंह फुला करके कहता है, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो रे, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, मुँह से कहे कब तो है जसमती जायो रे, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। क्या कहते हैं? दाऊ यानी कौन? बलराम। बलराम को दाऊ के बड़े भाई थे, उनको दाऊ बोलते हैं। तो कान्हा कहते हैं, मैया दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, दाऊ मुझे कहते हैं तू यशोदा माँ का बेटा नहीं है। अरे देख, यशोदा मैया गोरी गोरी है, नंद बाबा गोरे है, तू तो काला है, तू तो काला है। यशोमती मैया ने तुझे जन्म नहीं दिया है, वो गोरी है, तू काला, इसलिए तू उनका बेटा नहीं। आधी रोटी पर तुझे मोल लिया है। क्या कहते हैं? आधी रोटी पर तुझे मोल लिया है। मैया कह दो ना, मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। दाऊ को बोलो ना, दाऊ मुझे बहुत चिढ़ाता है। इस प्रकार बड़े शिकायत भरे स्वर से माँ से कहते हैं। माँ बड़े प्रेम से नज़दीक लेती है, गोद में बैठाती। अरे हाँ मेरे प्यारे लाल, तू मेरा ही बेटा है, तू मेरा ही बेटा है। और गोद में बैठे कृष्ण माँ के गाल को सहला रहे हैं, माँ के बालों से खेल रहे हैं और कहते हैं, माँ एक बात पूछूं क्या आपसे? क्या पूछते हैं? माँ एक बात पूछूं क्या आपसे? आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? आपके बच्चे भी आपको पूछते ना, जब 2 बच्चे रहते तो, हाँ, एक रहता तो वो एक ही प्रिय है, लेकिन 2 रहते तो ये सवाल हर माँ बाप के पास आता है, आपको सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? तो माँ ने कहा, मेरा कन्हैया लाल, तुम ही मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय हो। माँ ने जब ऐसा कहा, कृष्ण बड़े मन ही मन मुस्कुराने लगे और थोड़ी ही देर में क्या हुआ, दूध उफनने लग गया। दूध रखा हुआ था, दूध उफनने लगा। माँ ने कृष्ण को नीचे बैठाया और दूध संभालने के लिए गई। तब कृष्ण बोलते हैं, माँ का पल्लू पकड़ के, झूठ बोलती हो, है ना, झूठ बोलती हो, मैं ज़्यादा प्रिय हूँ, झूठ बोलती हो, तुम्हें दूध ज़्यादा प्रिय है, तुम्हें दूध ज़्यादा प्रिय है। इस प्रकार कृष्ण ने बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं हैं कि कृष्ण ने माता पिता को, पूरे गोकुल वासियों को, अपने मित्रों को, गांव वालों को बहुत कुछ नटखट अपनी शरारतों से आनंद ही आनंद देने का काम किया है, प्रेम देने का काम किया है। और कई ऐसी घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं के द्वारा कृष्ण ने गांव वालों को निडरता सिखाई, शौर्य सिखाया, न्याय सिखाया, बहुत सारी। फिर वो चाहे गोवर्धन पर्वत उठाने की बात हो, या फिर कालिया नाग का विनाश हो, या फिर कठपुतना को शिक्षा हो, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं कि जिन घटनाओं के द्वारा कृष्ण ने सारे नगरवासियों को बहुत सारी प्रेरणा और शिक्षा दी। इतनी सारी घटनाओं को रखने का समय नहीं, परंतु महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हम सुनेंगे कि कृष्ण को अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम था, इतना आदर और सम्मान था कि माँ के विषय में, पिता के विषय में इतना आदर और सम्मान था। और ये एक बहुत बड़ा आदर्श उन्होंने सारी जनता के समक्ष रखा है। उसी के साथ गुरु के प्रति सम्मान की भावना जो थी, कृष्ण को जब योग्य वय हुआ तो पढ़ने के लिए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में उनको भेजा है, गुरुकुल में भेजा है, पढ़ने के लिए भेजा है। अब वो 3 खंड के अधिपति वासुदेव सब कुछ जानते थे, उनको पढ़ाने की क्या आवश्यकता थी? वो पढ़ कर के आए हुए थे, उनको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन व्यवहार निभाया जाता है, इसलिए उनको गुरुकुल में भेजा है। और सांदीपनी ऋषि ने देखा, ये तो मुझसे भी ज़्यादा जानता है, मैं इनको क्या पढ़ाऊँ, मैं इनको क्या पढ़ाऊँ, ये मुझसे भी ज़्यादा जानते हैं, परंतु बिना पढ़ाए ऐसे ही वापस मैं इनको भेज दूँ तो मेरी बदनामी होगी कि गुरु को पढ़ाना नहीं आता है, ऐसे लोग बातें करेंगे। इसलिए उन्होंने कृष्ण को और बलराम को वहाँ रखा है और 12 वर्ष तक कृष्ण को काम सौंपा है, आश्रम की सेवा करना और गायों की सेवा करना, ऐसा काम उनको सौंपा गया है।
कृष्ण मन लगाकर के गायों की सेवा करते हैं, आश्रम की और आश्रम वासियों की सेवा करते हैं। ये नहीं कि वो 3 खंड के अधिपति वासुदेव है, इतने बड़े राजघराने से है, फिर भी ये ऐसा हल्के क्वालिटी का काम मुझे दिया जाता है, ऐसा नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा आदर्श रखा, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो काम को छोटा ना समझो, किसी भी काम को छोटा मत समझो। हम बहुत बड़े हैं, हम ऐसे काम क्यों करें, ऐसा कभी भी मन में नहीं लाना चाहिए। ये कृष्ण के जीवन से हमें सीखने को मिलता है। बड़े मन लगा कर के उन्होंने गाय की सेवा की है और गाय सबसे ज़्यादा प्रिय थी कृष्ण को। जब भी कृष्ण की मुरली बजती थी, सारी गायें वहाँ पर दौड़ कर के आती थी और उस मुरली को सुनने में तल्लीन बन जाती थी। इस घटना से हम आदर्श ले बंधुओं, आज आपके घरों में कार रखने को जगह है, लेकिन एक गाय पालने की मानसिकता नहीं है। एक गाय को पालने की मानसिकता नहीं है। अरे याद कीजिए, वो गाय कितनी सेवा हमारी करती है। हमें जन्म देने वाली माँ तो 1-2 साल दूध पिलाती, लेकिन गाय जीवन भर दूध पिलाती है हमको। ऐसे गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आज कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर इतना तो संकल्प करे कि जब भी हो, जब भी अवसर मिले, चाहे आपके घर में जन्मदिन या मैरिज डे कुछ भी हो, उस अवसर पर हमें गौशाला में जाकर के कुछ न कुछ अनुदान देना है, उन मूक पशुओं की सेवा करनी है, उनके लिए हमें कुछ न कुछ देना है, इतना संकल्प अवश्य करें। तो ऐसे कृष्ण जो है 12 वर्ष तक उन्होंने आश्रम में गाय की सेवा की है, आश्रम की सेवा की है। और जब उनका समय पूर्ण हुआ, 12 वर्ष पूर्ण हुए, युवा हो चुके हैं और उनको जो है पुनः अपने घर की ओर लौट रहे हैं, तब सांदीपनी ऋषि जो है बड़े गदगद हो गए। कृष्ण को छोड़ने के लिए वो खुद चल कर के बाहर आए हैं और कृष्ण ने जैसे ही आश्रम की सीमा पूर्ण हुई, सांदीपनी ऋषि के चरणों में प्रणाम किया है। तब सांदीपनी ऋषि ने गदगद भरे स्वर में कहा, कृष्ण तुम्हारी 12 वर्ष की इस सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज कुछ मांग लो कृष्ण, आज कुछ मांग लो। एक गुरु प्रसन्न है और शिष्य को कह रहे हैं कुछ वर मांग लो। कृष्ण कहते हैं, गुरुदेव आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब ऋषि कहते हैं, नहीं कृष्ण, आज तो तुम्हें कुछ मांगना ही है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, कुछ मांगो। क्या मांगा था कृष्ण ने, क्या मांगा था? कृष्ण ने कहा, गुरुदेव आप प्रसन्न हो तो बस इतना ही आशीर्वाद दीजिए, मातृ हस्तेन भोजनम, मातृ हस्तेन भोजनम, मेरे माँ के हाथ का मैं खाना खाऊं और किसी के हाथ का नहीं। आज की लैंग्वेज क्या है? पत्नी हस्तेन भोजनम। हाँ, माँ जब तक बच्चे तब तक माँ खिलाती है, पत्नी आने के बाद पत्नी खिलाती है। तो कृष्ण के इस जीवन घटना से इतना भी एक आदर्श ले ले कि आधी रोटी क्यों न हो, बड़े आप बहुत बड़े बन चुके हो, लेकिन आपके घर में आपकी माँ है तो कम से कम आधी रोटी या एक कवल तो भी माँ के हाथ का खाइए। माँ के हाथ का भोजन अमृत भोजन होता है, माँ के हाथ का भोजन अमृत भोजन होता है। तो आज तो कंपलसरी आपको पचकान ही दिए जाएंगे कि घर में यदि माँ है, चाहे आप बड़े हो या छोटे हो, माँ के हाथ का एक कवल आपको खाना है। ये कृष्ण के जीवन से बहुत सारी और भी घटनाएं हैं, पूज्यवर तो बहुत सारी घटनाएं फरमाते हैं, लेकिन हमारा समय हो रहा है और आज विशेष शुक्रवार है, इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत रंगारंग बहुत सुंदर कार्यक्रम होता है, यहाँ पर भी आयोजित किया गया है, संडे के दिन किया गया है। तो कृष्ण जीवन की और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं, वो अवसर आने पर हम संडे के दिन बाकी की बातों को देखेंगे, क्योंकि कृष्ण के जीवन के पन्ने सही में आदर्श पन्ने हैं, आदरणीय पन्ने हैं, जीवन में आचरण करने योग्य पन्ने हैं। तो जैसे भी अवसर होगा इसको हम संडे के दिन बाकी के विषय को देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।